Dear students, welcome back to our today's lecture. Today's topic will be stereochemistry of acid catalyzed substitution reaction. आज हम देखेंगे कि एसिड कैटालाइज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसा आपको प्रोडक्ट मिलता है और ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या चेंजिंग आते हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे जिसमें हमने वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, NH1 रिएक्शन या इसके बाद हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन सबको हमने स्टडी किया। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस थे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द substitution reaction in octahedral complexes proceed by mainly through we can say that mainly through either scare planar intermediate or it can occur through also square pyramidal. Yeah, square pyramidal. Yeah, there is we have some mistake here. We can say that square pyramidal, yeah, SP, or the another mechanism is trigonal bipyramidal. That is trigonal TBP इंटरमीडिएट। ठीक है। तो अभी तक जितने भी हमने मोस्ट जो रिएक्शंस हमने स्टडी किया इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो वो दो इंटरमीडिएट या दो मैकेनिज्म मेनली मैकेनिज्म के थ्रू ये सारे रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे थे। एक आपका था यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल और दूसरा था आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। तो अब हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि कब आपका ये स्क्वायर प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन या स्क्वायर प्लेनर इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शंस ऑकर होंगे और कब आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट के थ्रू ये सारे रिएक्शंस प्रोसीड होंगे। ठीक है। तो अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका ज्योमेट्री अगर हम देखें कैसे बने, तो ऐसे आपका स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल पिरामिडल बन सकते हैं। ये आपके पास लिगेंड्स है। फॉर एग्जांपल हम इसको L से डिनोट करते हैं और एक जो लिगेंड हमारा लिविंग लिगेंड होगा ये आपका एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ML5X। ये आपका ऐसा एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं तो मेनली अगर हम देखें यहाँ पे आपका इधर ये जो सारे रिएक्शंस है वो प्रोसीड होते हैं थ्रू डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म मींस कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे और आपका पहला जो लिविंग ग्रुप होगा वो पहले यहाँ कॉम्प्लेक्स से ये वाला ग्रुप लीव करेंगे, फिर आपका इंटरमीडिएट बनेंगे और फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब यहाँ से एक्स लीव करेंगे तो आपका दो पॉसिबल ज्योमेट्री यहाँ पे फॉर्म होते हैं। एक आपका हमने कहा इधर स्क्वायर पिरामिडल मान सकते हैं, तो ऐसा आपका या तो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनेंगे L L L एंड दिस टू L। तो ये आपका स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे, या तो आपका दूसरा इंटरमीडिएट फॉर्म हो सकते हैं जिसे हमने कहा ट्राइगोनल
बाइपिरामिडल। तो ये आपका ऐसा भी आपका इंटरमीडिएट बन सकता है। एल एन एन, ये टू आपका इंटरमीडिएट। तो ये है आपका टी बी पी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट। ये दो इंटरमीडिएट आपका इन केस ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में फॉर्म होंगे, या तो ये रिएक्शन एसपी या स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होंगे, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होंगे। और फाइनली जब आपका इस कॉम्प्लेक्स पे आपका इनकमिंग लिगेंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वाई इनकमिंग लिगेंड को, या जो सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफाइल होंगे उसको हम वाई से डिनोट करेंगे, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे इस टाइप का एक फिर से ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ये आपका 5 लिगेंड्स हुए, जो कि एक टाइप का होगा एल 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 एल, एंड द सिक्स्थ लिगेंड विल बी हियर इज वाई। तो ये आपका ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बन गया एम एल 5 वाई। ये भी आपका फिर वापस ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद थ्रू डिसोसिएटिव मैकेनिज्म आपका दो इंटरमीडिएट के थ्रू बनते हैं, एक आप स्क्वायर पिरामिडल और दूसरा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं कि कब आपका स्क्वायर प्लेनर इंटरमीडिएट्स बनेंगे और कब आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट बनेंगे, और अगर आपका किस केस में आपका 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपका प्रोडक्ट बनेंगे, और कब आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, तो इसके लिए लेट्स टेक सम एग्जांपल। लेट्स consider the substitution reactions of cis and trans isomers of COEN CLY plus 2 with H2। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की कोबाल्ट की कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, +3 बिस इथिलीन डायमीन, और एक क्लोराइड है और एक आपका वाई लिगेंड है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस विद वाटर। तो यहाँ पे कब आपका किस केस में आपका 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, और कब आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर फॉर्म होंगे और क्यों होंगे। ठीक है, तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो ये प्रोसीड होते हैं थ्रू 5 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट के थ्रू। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऐसा आपका एक कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। पहले हम ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें आपका 6 लिगेंड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो बाइडेंटेड लिगेंड है, इथिलीन डायमीन। ये आपका एक इथिलीन डायमीन हुआ, दूसरा आपका ये वाला इथिलीन डायमीन। ठीक है, EN। देन आपका यहाँ पे क्लोराइड है, एंड देन आपका Y। नाउ ये आपका कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों इथिलीन डायमीन आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन पे प्रेजेंट है, तो इसको हम लिखेंगे सिस आइसोमर। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है वो हमने कहा प्रोसीड होंगे थ्रू डिसोसिएटिव मैकेनिज्म या SN1 मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिविंग ग्रुप है क्लोराइड आयन। सो ओवरऑल आपके कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +2। ये आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्स। अब जब यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनेंगे। ठीक है, ये आपका कोबाल्ट, ये आपका जो बाकी 5 लिगेंड यहाँ पे बचा हुआ है, इसमें आपका 2 तो इथिलीन डायमीन है सिस फॉर्म में EN, यहाँ पे भी आपका
EN है, इथिलीन डायमीन EN, और यहाँ पे आपके पास Y है। अब यहाँ से इस वाले साइड से आपका एक लिगेंड लीव हो चुका है क्लोराइड आयन, और यहाँ पे अब आपका फॉर्म होता है एक स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट। ये आपका, और ऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज रहेंगे आपका +3 नाउ, क्योंकि एक मोनोवैलेंट नेगेटिव चार्ज लिगेंड यहाँ से लीव हो गया। ठीक है, ये आपके पास अब बनता है एक स्क्वायर पिरामिडल 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास एक ओपन स्पेस है जहां से ये वाला लिगेंड लीव हुआ है, जहां से हमारा क्लोराइड लिगेंड लीव हुआ है। अब ये साइड आपका पूरा खाली है। अब जो इनकमिंग लिगेंड आएंगे, फॉर एग्जांपल इनकमिंग लिगेंड अब हमारे पास है वाटर, प्लस होंगे हमारा H2O। अब जब हम H2O की बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन, अब H2O किस साइड से करेंगे, वो इस साइड से करेंगे, क्योंकि ये वाला साइड्स आपके पास खाली है। तो आराम से इजीली, अगर दूसरे साइड की अगर आप बात करते हैं तो ये सारा साइड स्टेरिकली क्राउडेड है, तो यहाँ पे इसको मोर एनर्जी लगेंगे। हाउएवर अगर हम इस साइड की बात करें जहाँ से आपकी क्लोराइड लीव हुआ है, तो वहाँ पे मोर स्पेस अवेलेबल है विथ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये वाला साइड आपका होगा साइड फॉर अटैक बाय H2O। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबल साइड है जहां से आपका वाटर इजीली अटैक कर सकते हैं, वो ये वाला साइड है। तो यहाँ से आपका आराम से क्या होंगे, वाटर अटैक करेंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस तरह कुछ, CO है, वापस आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएंगे। ये आपका है 6 कोऑर्डिनेटेड, दो आपके पास सिस कॉन्फ़िगरेशन में इथिलीन डायमीन है, दिस इज N and this is ethylene diamine, there is also N, ये भी आपका इथिलीन डायमीन है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पे आपका Y है। अब यहाँ पे आपके पास एक नया लिगेंड सब्स्टिट्यूट हुआ है, वो है आपका H2O। तो ओवरऑल आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है वापस एक 6 coordinated octahedral complexes with complete retention of कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 100% फिर से ये आपका सिस आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि जब इस कॉम्प्लेक्स का COEN twice ClY+2 कॉम्प्लेक्स की जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं इन with cis isomer, we get 100% another cis isomer with complete, इसको हम कह सकते हैं complete retention of configuration। तो यहाँ पे हमारे जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स था, इनिशियल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। 100% हमारा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रह रहा है। पहले भी हमारा सिस आइसोमर था, अब भी सिस आइसोमर बच रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन केस ऑफ सिस आइसोमर वी हैव रिटेन्ड 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आए। ठीक, नाउ हम देखेंगे कि अगर इसी कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो लेकिन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में हो, तो तब क्या पॉसिबिलिटी बनता है आपके पास। नाउ हम देखते हैं कि ट्रांस आइसोमर में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो ये है आपका ट्रांस आइसोमर, हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका एक इथिलीन डायमीन, दूसरा इथिलीन डायमीन इसके बिल्कुल ट्रांस साइड पे होंगे, मींस अपोजिट साइड पे रहेंगे। ये आपका क्लोराइड है एंड देन ये आपका Y है। ठीक है, पहले इसका सिस कॉन्फ़िगरेशन पे था, अब ये आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ओवरऑल चार्ज है आपका +2 और 2+। तो ये है आपका ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ना यहाँ पे भी आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो होंगे, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, क्लोराइड यहाँ से निकल जाएंगे कॉम्प्लेक्स से। ठीक, जब आपका क्लोराइड यहाँ से निकल जाएंगे
तो आपका 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे। अब वो 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म होंगे वो हम देखते हैं। ठीक, y एंड दिस देन आपका ये वाला 5 बॉन्ड बाकी रहेंगे। यहां से आपका एक जो है क्लोराइड लिगेंड लीव हो गया है, तो ये वाला साइड आपके पास अभी खाली है। तो बिल्कुल इथिलीन डायमीन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होंगे। En यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होंगे, ये भी आपका रहा En, देन आपका यहाँ से Y। तो यहाँ पे आपका एक इंटरमीडिएट बनता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये वाला इंटरमीडिएट अब आपके पास फॉर्म होता है ट्राइगोनल बाय TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आपका यहाँ पे इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर में इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका ये वाला लिगेंड आप यहाँ पे स्पेस ज्यादा होने की वजह से ये वाला लिगेंड आपका थोड़ा नीचे की ओर आएंगे, आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे इस तरह। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह ड्रॉ करेंगे। यहां से आपका क्लोराइड आयन निकल चुका है। अब आपके पास यहाँ पे एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इन केस ऑफ दिस ट्रांस आइसोमर, नाउ यहाँ पे हमारे पास जो साइट ऑफ अटैक होगी कि वाटर कहाँ से अटैक करेंगे। ठीक है, हमारे पास अब जो फाइनल प्रोडक्ट में हमारा वाटर आना है, हाइड्रोलिसिस होंगे, तो वाटर की साइट ऑफ अटैक की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है जहां से ये वाटर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वाटर आपका यहाँ से स्पेस ज्यादा है तो यहाँ से अटैक कर सकते हैं। ठीक, दूसरी अगर हम पोजीशन देखें जहां से आपका वाटर अटैक करेगा तो यहाँ पे भी ओपन स्पेस ज्यादा है, यहाँ से भी आपका अटैक हो सकते हैं। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि वहां Y और N के बीच में यहाँ पे भी इक्वल स्पेस है, तो यहाँ से भी आपका वाटर अटैक कर सकते हैं फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे भी थ्रू रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जब आपका वाटर ऐड होगा H2O, सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले क्लोराइड को, तो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। तीनों को हम ड्रॉ करेंगे कि जब आपका वाटर इस साइड से अटैक करेंगे तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेंगे, पहले हम वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा वो आपका ऐसा कुछ बनेंगे, फिर से आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना है। ये आपका एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। फिर आपका इथिलीन डायमीन की पोजीशन देखते हैं, तो यहाँ पे आपका इथिलीन डायमीन एक होंगे ट्रांसपोजिशन पे, दूसरा इथिलीन डायमीन इधर होंगे ट्रांसपोजिशन पे। तो यहाँ पे आपके पास Y है। अब जो आपका इनकमिंग लिगेंड है वाटर है वो अटैक कर रहा है इस साइड से H2O। तो यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट बनेंगे जब आपका वाटर अटैक करेंगे बिटवीन द टू इथिलीन डायमीन एंड द डायरेक्शन ऑफ द लिविंग ग्रुप, जहां से आपका लिविंग ग्रुप लिव हुआ है उस डायरेक्शन से आपका जब आपका वाटर अटैक करेंगे तो एक आइसोमर बनेंगे इस तरह। ठीक है, और ये आइसोमर बनता है आपका अराउंड 30% ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर ये आपका एक प्रोडक्ट ये बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका और एक प्रोडक्ट बनेंगे, सेकंड प्रोडक्ट वो बनेंगे जब आपका वाटर इस साइड से अटैक करेंगे बिटवीन दिस Y एंड दिस N। तो आपका एक और एक प्रोडक्ट बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, ऑक्टाहाइड्रल ये भी है आपका। ठीक है, अब वाटर आपका अटैक कर रहा है इस साइड से, तो आपका पहले हम देखेंगे इथिलीन डायमीन की पोजीशन क्या रहेगा। अब इथिलीन डायमीन यहाँ से जब वाटर इधर अटैक करेंगे तो ये वाले फोर्स की वजह से ये इथिलीन डायमीन की पोजीशन शिफ्ट होके इस साइड आएंगे, तो यहाँ पे आपका ऐसा प्रोडक्ट सिस प्रोडक्ट बन जाएंगे। आप इस केस में एन एन ये है आपका इथिलीन डायमीन एंड यहाँ पे आपका Y, और देन फाइनली आपका इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वाटर है OH2। नाउ इस केस में आपका एक सिस आइसोमर भी बन रहा है। नाउ क्योंकि दोनों इथिलीन डायमीन एक साइड पे हैं तो ये आपका सिस आइसोमर फॉर्म होंगे 3+। ठीक है,
और एक प्रोडक्ट फॉर्म होंगे जब आपका वाटर अटैक करेंगे बैक साइड से, तो वो आपका ऐसा एक प्रोडक्ट बन जाएंगे CO1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपका वाटर जो है वो अटैक करेंगे फ्रॉम दिस इथिलीन डायमीन साइड। ठीक, तो आपका इथिलीन डायमीन की जब हम पोजीशन देखते हैं तो आपका यहाँ पे होगा। अब ये आगे साइड की ओर आएंगे, दिस साइड एन आगे साइड से आपका एक इथिलीन डायमीन होंगे, तो इस केसेस में यहाँ पे भी एक इथिलीन डायमीन रहेंगे और यहाँ पे आपका वाई रहेगा। आपका जो इनकमिंग लिगेंड है वाटर रहेंगे वो आपके बैक साइड से अटैक कर रहा है H2O। तो ये भी आपका एक सिस आइसोमर बन रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल आपके चार्ज रहेंगे +3। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी था जब ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट बनते हैं। 3 इंटरमीडिएट्स आपको फॉर्म हो रहे हैं। एक आपका ट्रांस आइसोमर बन रहे हैं विथ 30% कन्फिगरेशन एंड 2 आपका यहाँ पे सिस आइसोमर बन रहा है विथ 70%। तो ये 2 आपका सिस आइसोमर बनेंगे और एक आपका ट्रांस आइसोमर बनेंगे। सिस आइसोमर की अगर हम बात करें तो वो उसकी कंसंट्रेशन अराउंड 70% फॉर्म होते हैं और ट्रांस आइसोमर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 30% फॉर्म होते हैं। ठीक तो यहाँ पे अगर हम जनरल रिएक्टिविटी की बात करें तो इन केस ऑफ सिस आइसोमर हमें मिल रहा है हिंटेड विथ 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड विथ ट्रांस आइसोमर हमें यहाँ पे ट्रांस आइसोमर की केस में बन रहा है 30:70%। ठीक है, तो यहाँ पे 30% भी बन रहा है ट्रांस आइसोमर कॉम्प्लेक्स इन द फाइनल प्रोडक्ट एंड 70% बन रहा है विद द सिस आइसोमर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस आइसोमर है, ठीक है, सिस आइसोमर जो है वो ज्यादा कम रेक करेंगे, फास्टर रेक करेंगे। तो सिस आइसोमर विल रेक फास्टर देन द ट्रांस आइसोमर। तो ओवरऑल हमारे सिस आइसोमर की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे ट्रांस आइसोमर की बात करते हैं तो जो लिगेंड है, ठीक है, यहाँ पे Y जो कि ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप है, इसकी वजह से आपकी यहाँ पे जो आपका Y है, Y जो कि ट्रांस आइसोमर की केस में ये वाला Y जो कि ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप है, इसकी वजह से क्या होता है आपकी स्टीरियो केमिकल चेंजेस आता है इन केस ऑफ दिस ट्रांस आइसोमर। ठीक है, और ये कैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को स्टेबलाइज करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक, तो अगर आपका ये जो Y है, Y अगर आपका ऐसा कोई लिगेंड है जिनके पास पाई ऑर्बिटल्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को स्टेबलाइज करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कैसे आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को स्टेबलाइज करते हैं या इस इंट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करते हैं। वो करते हैं थ्रू मेटल लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग के थ्रू। अब हम देखते हैं कैसे। ये आपका मेटल है, ठीक है, मेटल है, मेटल का डी ऑर्बिटल है आपका, तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल की हम बात करेंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट है मेटल का। फॉर एग्जांपल ये आपका यहां से आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहां से आपका जेड एक्सिस है। ठीक, तो जब हम मेटल की बात करेंगे, मेटल की डी एक्स वाई ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं, ये आपका ऐसा होगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे मेटल की डी एक्स वाई ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट रहेंगे आपका एक्स और वाई ऑर्बिटल के बीच में। तो इनकी लोब्स की डायरेक्शन ऐसा होगा आपका डी एक्स वाई ऑर्बिटल की। ये आपका मेटल की डी ऑर्बिटल के लोब्स हैं। अब ये लिगेंड क्या करते हैं, जो हमारे पास इनका लिगेंड था यहाँ पे वाई लिगेंड जो कि ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास भी पी ऑर्बिटल है,
ठीक है, विथ इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि इसकी केस में क्या बनता है, मेटल लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग, लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग के थ्रू ये इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को क्या करता है, स्टेबलाइज करते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो y पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों की कन्फिग्रेशन, अगर डी एक्स वाई ऑर्बिटल की लोब्स की हम बात करें और जो इनकमिंग लिगेंड है या पाई लिगेंड है, इनकी लोब्स की बात करें, तो इनकी जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल है। तो क्या करेंगे, यहाँ पी और पाई ऑर्बिटल, पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे डी एक्स वाई ऑर्बिटल लिगेंड में क्या बनेंगे, पाई बॉन्डिंग बनेंगे, लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग बनेंगे। तो ऐसे ये आपका इस वाले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को क्या करते हैं, एक तो इसकी लीव करने में ये आपको ये आपकी ये इलेक्ट्रॉन्स फैसिलिटेट करेंगे, और दूसरा इस ज्योमेट्री को भी क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो ओवरऑल आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, क्योंकि दोनों की ज्योमेट्री क्या था हमारे पास, सिमेट्रिकल था। ओवरलैप हो सकता है इन दोनों के बीच में, तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, और ओवरऑल आपके प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके पास ऐसा लिगेंड है ट्रांस टू दी लिविंग ग्रुप, हमारे क्लोराइड के ट्रांस में अगर कोई ऐसा लिगेंड है जो कि पाई डोनर लिगेंड है, ठीक है, पाई डोनर लिगेंड है, जिसमें आपका आता है फॉर्म क्लोराइड आएंगे, ब्रोमाइड आएंगे, आयोडाइड आएंगे, आपका एन बॉन्डेड NCS आएंगे, एन बॉन्डेड NCS माइनस, या आपका एमाइड है NH2 माइनस एक्स्ट्रा। ये सारे लिगेंड्स आपकी पाई लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग को स्टेबलाइज बनाते हैं, और जब ये स्टेबलाइज बनाते हैं तो ये आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को स्टेबलाइज बनेंगे। तो ये जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये करेंगे स्टेबलाइज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट। तो जब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज बनेंगे तो आपका यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे आपका स्टीरियो केमिकल चेंज को क्या करेंगे, वो फेवर करेंगे, एंड दीज फेवर्स द स्टीरियो केमिकल चेंज। तो इसी वजह से आपके इन केस ऑफ ट्रांस कॉम्प्लेक्स में स्टीरियो केमिकल चेंज को फेवर करते हैं, क्योंकि पाई डोनर लिगेंड क्या करते हैं, आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इन केस ऑफ सिस आइसोमर विथ H2O, हमारा इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो ओवरऑल समरी क्या रहा हमारे आज के लेक्चर का, कि सिस आइसोमर की केस में विथ सिस आइसोमर, ठीक है, हमारा इंटरमीडिएट था 5 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, ठीक है, एंड थ्रू दिस स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट वी गेट 100% cis isomer with retention of configuration, and in case of trans isomer हमारे पास ये भी 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ भी आपके पास 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर बन रहे हैं, 30% आपका ट्रांस आइसोमर बन रहा है, और आपका 70% यहाँ पे सिस आइसोमर फॉर्म हो रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज कौन से लिगेंड कर रहे हैं, पाई डोनर लिगेंड, पाई डोनर लिगेंड। तो जब ये ऐसे लिगेंड आपकी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहते हैं ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ
सब्स्टिट्यूशन, एसिड कैटालाइज्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कैसे आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ substitution reactions in case of octahedral complex. Thank you.